हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ईएसआर की डेफिनेशन, ईएसआर की स्टेजेस, मेथड्स क्या है, प्रोसीजर कैसे हम उसे लगाते हैं और किस किस कंडीशन में ईएसआर बढ़ता है। ईएसआर की फुल फॉर्म होगी ई इराइथ्रोसाइट मींस रेड ब्लड सेल और आरबीसीज। एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन, आरबीसीज का नीचे बैठने, रेट मतलब टाइम, आरबीसीज का नीचे बैठने का टाइम ईएसआर से हम मेजर करते हैं। अब ये मेजरमेंट डायरेक्ट जो ईडीटीए वाइल है उससे हम कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक ट्यूब होगी। सारा टाइम हमें मेजर नहीं करना, तो हमें एक टाइम फिक्स करना है और वो टाइम हमें 1 आवर सेट करना होता है और इसको हम कहीं भी नहीं कर सकते हैं। तो एक रूम टेम्परेचर हमें सेट करना होगा, उस रूम टेम्परेचर पे हमें इसको देखना होगा। तो ईएसआर के लिए एंटी कोगुलेंट होल ब्लड चाहिए होगा, एक स्पेसिफिक ट्यूब चाहिए होगी, 1 आवर टाइम में देखेंगे और एक रूम टेम्परेचर पे देखेंगे। इसका मतलब हुआ ईएसआर में हम रूम टेम्परेचर पर एंटी कोगुलेंट होल ब्लड को एक स्पेसिफिक ट्यूब में डालकर आरबीसीज के नीचे बैठने का 1 आवर तक वेट करते हैं और उसको हम फिर एमएम में मिलीमीटर में दे देते हैं। तो ईएसआर की डेफिनेशन होगी, ईएसआर मेजर्स द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ आरबीसीज और इराइथ्रोसाइट्स इन millimeter in an anticoagulant whole blood in a vertical tube at room temperature. Anticoagulant blood is allowed to stand in a glass tube for 1 hour and length of column of plasma above the red cell is measured in mm. ESR stages, जो आरबीसीज 1 घंटे में 1 आवर में नीचे आएंगी वो भी हम मेजर करते हैं 3 स्टेज में। स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ प्रोलेक्स और लेग फेज, ये फर्स्ट 10 मिनट वाली स्टेज होती है। इसमें रेड सेल स्टक टुगेदर लाइक ए पैक ऑफ कॉइन्स, सारी आरबीसीज एक दूसरे के ऊपर आके बैठने लग जाएंगे और ईएसआर डिपेंड्स मेनली ऑन दिस स्टेज। स्टेज 2 इज सिंकिंग ऑफ प्रोलेक्स और डिकेंटेशन फेज, ये नेक्स्ट 40 मिनट्स तक चलेगा। इस फेज में जो आरबीसीज पैक ऑफ कॉइन हो गए थे वो सिंक होंगी। और स्टेज नंबर 3 इज पैकिंग ऑफ रोलेक्स, जो लास्ट 10 मिनट्स चलेगा वो पैकिंग ऑफ रोलेक्स चलेगा। ये स्लो सेडिमेंटेशन, यहाँ पे जो प्रोसीजर है, यहाँ पे जो आरबीसीज है वो प्रोसेस और बहुत स्लो होता है। तो ईएसआर की 3 स्टेज होगी। स्टेज 1 फॉर्मेशन ऑफ रोलेक्स और लेग फेज जो फर्स्ट 10 मिनट्स का होगा। सेकंड स्टेज सिंकिंग ऑफ रोलेक्स जो डिकेंटेशन फेज होगा जो 40 मिनट्स तक होगा। एंड स्टेज 3 इज पैकिंग ऑफ रोलेक्स जो कि 10 मिनट्स का होगा। अब आप इसमें देखो, इसमें आपको 3 ट्यूब दिख रही हैं। जो रेड कलर का है ये आरबीसीज है, सेटल डाउन हो चुकी है 1 आवर में। उसके ऊपर येलो कलर का है वो प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा है उसको मेजर कर लेंगे कि ये इसका ईएसआर है। अब इन तीनों में अलग अलग है। इसमें फर्स्ट में क्या है कि आरबीसीज ऊपर तक है, सेकंड में आरबीसीज मिडिल में, थर्ड में आरबीसीज कम है, प्लाज्मा येलो कलर का ज्यादा है। तो इसमें 2 कंडीशन होगी कि आरबीसीज में कुछ भी डिफेक्ट होगा, आरबीसीज बहुत ज्यादा है तो हमारा ईएसआर कम होगा। आरबीसीज अगर कम है जैसे एनीमिया है तो उसमें ईएसआर बढ़ जाएगा। सेकंड चीज प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स, कोई भी प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है तो ईएसआर बढ़ जाएगा, जो कि हमारी बहुत सारे इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में होते हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आरबीसीज में कुछ भी डिफेक्ट हुआ तो ईएसआर बढ़ और घट सकता है। और प्लाज्मा के अंदर जो भी उसकी कंपोजिशन है, फिब्रिनोजन है, प्रोटीन है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके बेस पे ईएसआर भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। इसमें ये फैक्टर्स हैं विच कैन इंक्रीज और डिक्रीज द ईएसआर। इंक्रीज ईएसआर किस किस में मिल सकता है? ओल्ड एज में, प्रेगनेंसी में, एनीमिया में, नंबर ऑफ आरबीसीज कम हो गए, इलेवेटेड फिब्रिनोजन मतलब प्रोटीन्स बढ़ गए हैं, इलेवेटेड गामा ग्लोबुलिन्स बढ़ गए हैं तो उसकी वजह से ईएसआर बढ़ जाएगा। मैक्रोसाइट, आरबीसी का साइज बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया तो आरबीसी बड़ी होगी, हैवी होगी तो आरबीसी बहुत जल्दी नीचे आ जाएगी। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसमें हाइपोएल्बुमिनीमिया हो जाएगा। और टेक्निकल एरर में कि हाई टेम्परेचर पर हमने कर दिया, ट्यूब को स्ट्रेट नहीं रखा है, टिल्टिंग ऑफ ईएसआर ट्यूब होगी। फैक्टर्स डिक्रीजिंग द ईएसआर, माइक्रोसाइट, आरबीसीज छोटी हैं तो आरबीसीज इतनी जल्दी नीचे नहीं आएंगे। स्किल सेल डिसीज, स्पीरोसाइट, एनाइसोपोइक्लोसाइटोसिस जिसमें आरबीसीज का जो डिश शेप है वो चेंज हो गई है, वो मून शेप हो गया है या फिर राउंड हो गई है बिल्कुल, तो उसमें एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली कॉइन की तरह वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे। लो फिब्रिनोजन और एफिब्रिनोजेनीमिया, पॉलीसाइथीमिया, मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस, इन कंडीशंस में ईएसआर डिक्रीज हो जाएगा। ईएसआर इंडिकेशंस, ईएसआर किसी को डायग्नोस नहीं कर सकता, ईएसआर एक सपोर्टिंग टेस्ट है। ईएसआर किस किस्म बढ़ सकता है? इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, न्यूप्लास्टिक डिसीज में। ईएसआर से हम मॉनिटर कर सकते हैं डिसीज की एक्टिविटी लाइक ट्यूबरक्लोसिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, रूमेटिक फीवर, हॉचकिंस डिसीज, जाइंट सेल आर्थराइटिस,
और पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। ये डायग्नोस करता है जो क्योंकि क्राइटेरिया में आता है टेम्पोरल आर्थराइटिस के एंड पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका के। ईएसआर को मेजर करने के मेथड्स हैं वेस्टर्न मेथड, विंट्रोम मेथड जो मोस्ट कॉमनली है, और अब कॉमर्शियली अवेलेबल ऑटोमेटेड मेथड्स भी आ गए हैं। तो प्रैक्टिकल्स होते हैं या फिर मोस्टली लैब है, वह तो वास्टंगिन मेथड यूज करती है विंट्रोम, और इनमें से भी वास्टंगिन मेथड ज्यादा यूज किया जाता है। वेस्टर्न मेथड इसे रिकमेंड किया है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन एंड हेमेटोलॉजी, और इस मेथड से हम हाईली एलिवेटेड ईएसआर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इक्विपमेंट और रिएजेंट, एक हमें इसमें चाहिए वेस्टर्न ट्यूब, वेस्टर्न स्टेंट और एंटीकोगुलेंट। वेस्टर्न ट्यूब की लेंथ होगी 300 mm, वो कैलिब्रेटेड होगी 0 to 200 mm में, और जो ये मार्किंग है वो 2/3 ऑफ ट्यूब पे होगी। ये ट्यूब दोनों एंड से ओपन होगी और इसका इंटरनल डायमीटर 2.5 mm से ज्यादा नहीं होगा। और जो वाशिंग स्टैंड होगा, स्टैंड ये वर्टिकल पोजीशन में इजीली मोशनलेस ट्यूब को स्टैंड और होल्ड रख सकता है उसमें। एंटीकोगुलेंट होंगे या तो ट्राइसोडियम साइट्रेट डाइहाइड्रेट या फिर ईडीटीए वाला, और इसमें जो सॉल्यूशन और ब्लड का रेशियो होगा वो 1:4 होगा। इसमें हमारे पास एक ईडीटीए ब्लड सैंपल है जो एंटीकोगुलेंट ब्लड सैंपल है। हमारे यहाँ पे वाशिंग ट्यूब है, ट्यूब आप देख रहे हो ये 300 mm लेंथ की है, और इसके 2/3 पे ही मार्किंग हो रखी है। जो ईच मार्किंग है 0, 1, 2, 0 से 200 तक, राउंडेड एंड से जो कॉनिकल दूसरा नीचे वाला एंड है उस एंड तक होगी, और सारी जो मार्किंग है ये हर mm में होगी। इसका जो ऊपर का डायमीटर आप देख रहे हैं 2.5 mm का है। इस ट्यूब को हम ये वास्टंगिन ये स्टैंड है इसमें रख देंगे और ऊपर से फिर इसमें ब्लड पोर करेंगे। कहाँ तक? जब 0 मार्किंग तक। वेट 1 आवर के लिए, और 1 आवर के बाद देखेंगे कि नीचे जब ये डिपोजिशन हो जाएगा, जो हमारी आरबीसीज है वो सब नीचे आ जाएंगे, इकट्ठी हो जाएंगे। उसके बाद इस तरह की मार्किंग दिखेगी, रेड में आरबीसीज और ऊपर आपको प्लाज्मा दिखेगा। जो ऊपर की मार्किंग है, आप उस मार्किंग तक फिर हम इसकी ईएसआर की रीडिंग इसमें दे देंगे। इसमें से इसमें आरबीसी से जस्ट ऊपर एक बफी कोट बनेगी, थोड़ी सी हेजी लेयर आएगी, उस हेजी लेयर को भी हमें छोड़ना है, और उसके बाद जो भी है ऊपर पूरा प्लाज्मा है, और वहां से हम ईएसआर को डिटेक्ट करके mm इन 1 आवर में हम दे देंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यही वास्टंगिन मेथड के लिए आपको रखना है, और ट्यूब के बारे में केवल यही स्पेसिफिक 5 to 6 पॉइंट है, ये आपको लर्न करना है। अब हम नॉर्मल रेंज की बात करते हैं। मेल, जो एडल्ट मेल होता है लेस देन 50 ईयर्स ऑफ एज होगी, उसमें 0 to 15 mm उसकी नॉर्मल होगा। ये सर मोर देन 50 ईयर्स में 0 to 20 होगा। फीमेल्स में जो 50 ईयर्स से कम एज की है उसमें 0 to 20 होगा, और 50 ईयर्स से ज्यादा है उसमें 30 mm तक भी ये सर नॉर्मल होगा। न्यू बॉर्न बेबी है उसमें 0 to 2 mm इन 1 आवर वो नॉर्मल रहेगा। चिल्ड्रन से प्यूबर्टी तक जो ईएसआर की वैल्यू नॉर्मल है वो 0 to 13 mm होगी। आजकल वेस्टर्न ट्यूब डिस्पोजल आने लगी हैं, और इन ट्यूबों को डायरेक्ट ही वायल के अंदर रख देते हैं एक रैक की तरफ, और उसमें हमें वास्टंगिन स्टैंड की जरूरत नहीं पड़ती है, और एक इजीली अवेलेबल होती है, तो ये इजीली हो जाता है। नेक्स्ट मेथड का नाम है विंट्रोम मेथड। एक हमने वेस्टर्न मेथड है, ये सेकंड है विंट्रोम मेथड। ये लगभग सेम होता है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन ट्यूब का साइज है वो डिफरेंट रहेगा। एक इससे हम ईएसआर के साथ साथ पीसीबी भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये मोर रिलायबल है। लेकिन वास्टंगिन मेथड है ये मोर सेंसिटिव मेथड है, और इससे हम हाई ईएसआर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो ब्लड होगा वो ईडीटीए ब्लड या फिर डबल ऑक्सलेट एंटीकोगुलेंट वाला ब्लड हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे वास्टंगिन ट्यूब की बात करें, यहाँ पे जो इसकी लेंथ है 110 mm होती है, और इस पे दोनों साइड पे मार्किंग होगी, 0 to 10 होगी और नीचे से 0 to 10 होगी, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 3 mm का होगा। वास्टंगिन में 2.5 mm का था, और इसमें केवल वन साइड से ओपनिंग होगी, अदर साइड ओपनिंग नहीं होगी। और इसका प्रोसीजर भी सेम है, हमें ईडीटीए ब्लड लेना है, और इसमें हमें इसको 0 मार्किंग तक इसको फिल आउट कर देना है, नीचे से ऊपर 0 मार्किंग तक, और उसके बाद 1 आवर तक वेट करना है। 1 आवर के बाद जो ब्लड है, जो आरबीसीज है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, और उसके बाद जो ऊपर प्लाज्मा बचेगा, उस प्लाज्मा में कहाँ तक वो प्लाज्मा है उसको हम डिटेक्ट करके इसमें वैल्यू दे देंगे। अब इसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होंगी? मेल में 0 to 9 mm होगा, फीमेल में 0 to 20 mm देंगे, और चिल्ड्रन में 0 to 13 mm नॉर्मल रेंज होगी। ये वेस्टर्न और विंट्रोम ट्यूब की डिफरेंसेस हैं, ये प्रैक्टिकल में सबसे कॉमन है और बहुत ही पूछा जाता है। अब इसको लर्न कैसे करना है? वेस्टर्न और विंट्रोम ट्यूब को पहचानोगे कैसे? जैसे वेस्टर्न नाम बड़ा है, विंट्रोम नाम छोटा है। वेस्टर्न बड़ा नाम है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ट्यूब है ये बड़ी ट्यूब होगी। बड़ी ट्यूब कितनी है? 300 mm की होगी। विंट्रोप नाम छोटा है तो ट्यूब छोटी होगी, वो कहेगी 110 mm की होगी। अगर लंबी ट्यूब है उसका डायमीटर 2.5 mm का होगा, लेकिन विंट्रोप छोटी ट्यूब है तो उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा है, 3 mm का है। और वहां पे जो मार्किंग है वो 0 to 200 होगी। यहाँ पे मार्किंग दोनों साइड होगी, 0 to 10 भी होगी और 0 to 10 होगी, ऊपर से भी और नीचे की तरफ से भी। और मेन चीज क्या है कि जो वेस्टर्न ट्यूब है दोनों साइड से ओपन होती है, और जो विंट्रोप ट्यूब है
ये वन साइड से ही ओपन होगी। और नेक्स्ट पॉइंट, दोनों में हम ESR कर सकते हैं, लेकिन विंट्रोप में हम कर सकते हैं PCV भी। तो दीज आर द मेन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द विंट्रोप एंड द वेस्टर्न गिनी ट्यूब। अब ESR किस किस कंडीशंस में बढ़ सकता है? The causes are infections like acute rheumatic fever, osteomyelitis, bacterial endocarditis, pyogenic arthritis, pelvic inflammatory diseases, tuberculosis, acute hepatitis. Inflammatory diseases में like rheumatic arthritis, SLE, temporal arteritis, पोलोमाइल्जिया रूमेटिका। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैलिग्नेंसी में बढ़ जाएगा, पैराप्रोटीनीमियाज में बढ़ जाएगा, मल्टीपल मायलोमा, वेलेंस्ट्रॉम मैक्रोग्लोबुलिनीमिया, क्रायोग्लोबुलिनीमिया में। और जो टेक्निकल एरर हो सकती है कि टेम्परेचर ज्यादा है, रूम टेम्परेचर पे वो नहीं है और वहां पे हमने ESR लगा दिया, जो ESR ट्यूब स्ट्रेट नहीं है, वो टिल्ट है, उसमें हमने ESR लगा दिया तो यहाँ पे ESR बढ़ जाएगा। अदर कंडीशन लाइक रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एनीमिया, रीनल डिसीज विद एजोटीमिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेक्सट्रोज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इन दीज कंडीशंस में ESR बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे रिलेटेड क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू ESR एरासाइट सेडिमेंटेशन रेट में हमने कंप्लीट आउट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।